आज 10 मार्च 2026 है। मध्य पूर्व का आसमान एक नए तरह के खौफ से भर गया है। यह खौफ लोहे के एक ऐसे पक्षी का है जो चुपके से आता है और अपने साथ तबाही लाता है। इसका नाम है शाहिद ड्रोन, जिसे ईरान ने बनाया है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि युद्ध के मैदान में शक्ति के संतुलन को बदलने वाला एक नया चेहरा बन चुका है। हाल के महीनों में ईरान और उसके सहयोगी गुटों ने इजरायल, अमेरिकी सैन्य ठिकानों और खाड़ी देशों पर हजारों की संख्या में इन ड्रोनों से हमला किया है। यह ड्रोन आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह कम लागत में बड़ी तबाही मचाने की क्षमता रखता है, जिससे दुनिया की बड़ी बड़ी सैन्य ताकतें भी चिंता में पड़ गई हैं। यह ड्रोन कोई जासूसी करने वाला विमान नहीं है, बल्कि एक आत्मघाती हथियार है, जिसे तकनीकी भाषा में लॉयटरिंग म्यूनिशन कहते हैं। इसका मतलब है कि यह अपने लक्ष्य के ऊपर आसमान में मंडराता रहता है और सही मौका देखकर सीधे उससे टकराकर खुद को और अपने लक्ष्य को तबाह कर देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी है। इसमें महंगे कैमरे या मिसाइलें नहीं होती, बल्कि एक जीपीएस सिस्टम होता है जो इसे अपने निशाने तक ले जाता है। यह एक तरह की उड़ने वाली मिसाइल है जो अपने साथ 30 से 50 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है और सैकड़ों किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। इसकी यही खूबी इसे बेहद खतरनाक बना देती है। मध्य पूर्व में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर 2023 में इजरायल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ही इन ड्रोनों का इस्तेमाल कई गुना बढ़ गया है। यमन में हूती विद्रोही, लेबनान में हिजबुल्लाह और इराक तथा सीरिया में मौजूद ईरानी समर्थित गुट लगातार इजरायल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में मार्च 2026 की शुरुआत में कुवैत में एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हुए शाहिद ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। यह घटना बताती है कि यह ड्रोन अब सिर्फ एक मामूली खतरा नहीं, बल्कि एक जानलेवा हकीकत बन चुका है, जो इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रहा है। शाहिद ड्रोन का बढ़ता इस्तेमाल इस बात का सबूत है कि युद्ध अब सिर्फ बड़ी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं रह गया है। ईरान ने इन ड्रोनों को बड़ी संख्या में बनाकर अपने सहयोगियों तक पहुंचाया है, जिससे वे भी कम खर्च में बड़ी सैन्य ताकतों को चुनौती देने में सक्षम हो गए हैं। यह एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन को न केवल सैन्य नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाता है। जब आसमान से लगातार हमलों का खतरा बना रहता है, तो किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था और वहां के लोगों का मनोबल कमजोर पड़ने लगता है। शाहिद ड्रोन इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। शाहिद ड्रोन की सबसे बड़ी और खतरनाक खासियत इसकी कीमत है। एक शाहिद 136 ड्रोन बनाने में लगभग 20,000 से 50,000 डॉलर का खर्च आता है, जो भारतीय रुपयों में करीब 16 से 40 लाख रुपए हैं। यह रकम सुनने में भले ही ज्यादा लगे, लेकिन पारंपरिक क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में यह कुछ भी नहीं है, जिनकी कीमत करोड़ों डॉलर में होती है। इस कम लागत की वजह से ईरान और उसके सहयोगी गुट इन ड्रोनों को हजारों की संख्या में बना और इस्तेमाल कर सकते हैं। वे एक साथ सैकड़ों ड्रोन भेजकर दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को उलझा देते हैं। यह रणनीति झुंड में हमला कहलाती है, जहां संख्या ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यह ड्रोन काम कैसे करता है, यह भी इसकी सफलता का एक बड़ा राज्य है। लॉन्च होने से पहले इसमें लक्ष्य के जीपीएस निर्देशांक डाल दिए जाते हैं। इसके बाद यह अपने छोटे से इंजन की मदद से उड़ना शुरू कर देता है और सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक हो सकती है, जिसका मतलब है कि इसे ईरान से लॉन्च करके मध्य पूर्व के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में इन ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए इनमें कुछ सुधार भी किए हैं, जैसे कि एंटी जैमिंग तकनीक, ताकि दुश्मन इसके जीपीएस सिग्नल को जाम न कर सके। यह सादगी और सटीकता का एक घातक मेल है। इसका नुकसान करने की क्षमता इसकी संख्या पर निर्भर करती है। भले ही एक ड्रोन में सिर्फ 50 किलोग्राम विस्फोटक हो, लेकिन जब सैकड़ों ड्रोन एक साथ हमला करते हैं तो तबाही का मंजर भयानक होता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसी हमले में 80% ड्रोन को हवा में ही मार गिराया जाए, तब भी बचे हुए 20% ड्रोन अपने लक्ष्य को भेदने और भारी नुकसान पहुंचाने के लिए काफी हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में बताया
कि युद्ध शुरू होने के बाद से उस पर 689 ड्रोनों से हमला किया गया है। यह आंकड़ा दिखाता है कि हमलों की संख्या कितनी ज्यादा है और इससे बचना कितना मुश्किल है। शाहिद ड्रोन की वजह से हमलावर और रक्षक के बीच एक बहुत बड़ा आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया है। एक सस्ते शाहिद ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों को अपनी महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत लगभग $4 मिलियन यानी करीब 32 करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि $35,000 के ड्रोन को रोकने के लिए $4 मिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हमलावर बहुत कम खर्च करके रक्षक को आर्थिक रूप से कमजोर कर सकता है। यह असम्मित युद्ध का एक सटीक उदाहरण है, जहां कमजोर पक्ष भी महंगा पड़ने वाला नुकसान पहुंचा सकता है। शाहिद ड्रोन के झुंड में हो रहे हमलों ने अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों की दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों को भी भारी दबाव में डाल दिया है। आयरन डोम, पैट्रियट और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोनों को रोकने में सक्षम तो हैं, लेकिन लगातार हो रहे हमलों की वजह से उनकी इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार तेजी से खत्म हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हमले इसी रफ्तार से जारी रहे तो खाड़ी देशों के पास मौजूद इंटरसेप्टर मिसाइलें कुछ ही हफ्तों में खत्म हो सकती हैं। यह एक गंभीर सुरक्षा चुनौती है, क्योंकि इन मिसाइलों को दोबारा बनाने में महीनों या सालों लग जाते हैं। इस आर्थिक और सैन्य चुनौती से निपटने के लिए अब नए और सस्ते उपाय खोजे जा रहे हैं। इसका एक दिलचस्प उदाहरण यूक्रेन से आया है। यूक्रेन, जो खुद रूसी हमलों में ईरानी ड्रोनों का सामना कर चुका है, अब मध्य पूर्व की मदद कर रहा है। मार्च 2026 में यूक्रेन ने अपने कुछ सैन्य विशेषज्ञ और खास तरह के इंटरसेप्टर ड्रोन जॉर्डन भेजे हैं। ये ड्रोन दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही पहचान कर उससे टकरा जाते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। इनकी कीमत सिर्फ $1,000 से $2,000 के बीच है, जो इन्हें महंगा मिसाइल डिफेंस का एक बेहद सस्ता और प्रभावी विकल्प बनाता है। इस नए खतरे को देखते हुए अमेरिका भी अपनी रणनीति बदल रहा है। यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए अमेरिका ने खुद भी एक कम लागत वाला लंबी दूरी का हमलावर ड्रोन विकसित किया है, जिसका नाम लुकास है। कहा जा रहा है कि यह ड्रोन शाहिद 136 की तकनीक को रिवर्स इंजीनियर करके बनाया गया है। दिसंबर 2025 से ही अमेरिका ने इन ड्रोनों को मध्य पूर्व में तैनात करना शुरू कर दिया है। इसका मकसद सिर्फ रक्षा करना नहीं, बल्कि ईरान और उसके सहयोगियों को यह संदेश देना भी है कि अमेरिका भी कम लागत वाले हथियारों से जवाब दे सकता है। यह जैसे को तैसा वाली रणनीति का एक नया रूप है। इसके अलावा अमेरिका और उसके सहयोगी देश अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलों का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा रहे हैं। हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने 2025 में रिकॉर्ड 620 PAC-3 MSA इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई और उनका लक्ष्य 2027 तक हर साल 2000 मिसाइलें बनाने का है। साथ ही लेजर और माइक्रोवेव जैसे निर्देशित ऊर्जा हथियारों पर भी काम चल रहा है, जो भविष्य में इन ड्रोनों को मार गिराने का एक और भी सस्ता तरीका हो सकते हैं। यह दिखाता है कि ड्रोन युद्ध ने हथियारों की एक नई दौड़ शुरू कर दी है, जहां हर कोई सस्ता, तेज और ज्यादा प्रभावी हथियार बनाने में लगा है। शाहिद ड्रोन का उदय इस बात का संकेत है कि युद्ध का तरीका हमेशा के लिए बदल रहा है। अब जंग सिर्फ बड़ी और महंगी मशीनों के बीच नहीं लड़ी जाएगी। यह प्रिसाइज मास यानी सटीक हथियारों के बड़े जखीरे का एक नया युग है। इसका मतलब है कि अब कम शक्तिशाली देश भी कम लागत वाले, बड़ी संख्या में बनाए गए और सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल करके तकनीकी रूप से उन्नत सेनाओं को चुनौती दे सकते हैं। शाहिद ड्रोन ने यह साबित कर दिया है कि एक छोटा और सस्ता हथियार भी उतना ही घातक हो सकता है जितना कि $1 अरबों का लड़ाकू विमान। यह युद्ध के मैदान को बराबरी पर लाने जैसा है। यह बदलाव सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। दुनिया भर के देश और सैन्य विशेषज्ञ इस नए खतरे को समझ रहे हैं। ड्रोन तकनीक अब बहुत आसानी से उपलब्ध है और कोई भी देश या समूह इसे हासिल कर सकता है,
इससे भविष्य में संघर्षों का स्वरूप और भी जटिल हो सकता है। यह संभव है कि भविष्य की लड़ाइयों में आसमान हजारों छोटे छोटे ड्रोनों के झुंड से भरा हो, जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने से लेकर आत्मघाती हमले करने तक हर तरह के काम कर रहे हों। इससे पारंपरिक सेनाओं के लिए अपनी संपत्ति, ठिकानों और शहरों की रक्षा करना और भी मुश्किल हो जाएगा। निष्कर्ष में, शाहिद ड्रोन आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। यह इस बात का प्रतीक है कि कैसे तकनीक ने युद्ध की परिभाषा बदल दी है। इसकी कम लागत, बड़ी संख्या में उत्पादन की क्षमता और लंबी दूरी तक मार करने की ताकत ने इसे ईरान के लिए एक रणनीतिक हथियार बना दिया है। इसने न केवल इजराइल, अमेरिका और खाड़ी देशों के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती पैदा की है, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया है कि भविष्य के युद्ध सस्ते, छोटे और ज्यादा घातक हथियारों से लड़े जाएंगे। इसका आगे का असर गहरा और दूरगामी होगा। यह ड्रोन तकनीक की दौड़ को और तेज करेगा, जहां हर पक्ष दूसरे से बेहतर और सस्ता हथियार बनाने की कोशिश करेगा। इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी और संघर्षों के फैलने का खतरा भी बढ़ेगा। शाहिद ड्रोन ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारी महंगी रक्षा प्रणालियां भविष्य के इन सस्ते खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, क्योंकि आसमान में मंडराता यह खतरा अब एक हकीकत बन चुका है।